हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 4th न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीणा का चैप्टर नंबर 9 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है मिठाइयों का सम्मेलन। अब मिठाइयां जो कि सबको पसंद आती है, मीठा सबको पसंद होता है। सम्मेलन क्या होता है बच्चों? जब एक साथ मिलकर कोई सभा होती है, जब बैठती हैं लोग, तो उनका मिठाइयां भी एक साथ बैठी, उनका सम्मेलन कैसा होता है, क्या वो करती है सम्मेलन में, क्या बोलती हैं, क्या गाती हैं, तो आइए देखते हैं। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। छगनलाल हलवाई की एक दुकान है, वो बंद करके अपने घर चले जाते हैं। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन आयोजित किया। अब मिठाइयां तो अंदर ही रह गई, दुकान बंद करके वो चले गए, तो मिठाइयों ने क्या सोचा कि चलो एक सम्मेलन आयोजित करते हैं। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। लड्डू जो थे उसको, जैसे लड्डू है उसको अध्यक्ष बना दिया। श्रोताओं में इमरती जी, जो सुनने वाले, अध्यक्ष तो क्या है लड्डू दादा, और जो श्रोता सुनने वाले वो इमरती जी है, पेड़ा है, बर्फी बहन है, रसगुल्ला है, जलेबी बहन है, रबड़ी जी है, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुंजिया, काजू कतली और शक्कर पारा आदि बैठे। ये सब श्रोताओं में बैठे सुनने वाले। और लाला जी अध्यक्ष कौन बने थे? लड्डू दादा। कलाकंद भाई बोला, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। कलाकंद क्या कहता है सभा में कि आजकल डॉक्टर हमें खाने से मना करते हैं, लोगों से कहते हैं कि मिठाइयां नहीं खानी चाहिए। सोन पापड़ी कहती है, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? जलेबी बहन कहती है, बर्फी बहन तुम ही बता दो। बर्फी से कहती है कि तुम ही बता दो, तुम्हें बताओ। तो बर्फी बहन कहती है, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। बर्फी बहन ऐसे कि मैं बता दूं, मुझे तो नहीं पता। मैसूर पाक कहता है, बर्फी बहन और जलेबी बहन आप दोनों यह ना भूले, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठाई फैलाइए, मन दरवाजे खोल। मतलब मीठा एक स्वाद होता है, लेकिन मीठे मीठे बोल असली चीज होती है। बस मिठास फैलाइए, बोलकर अपनी बातों से मिठास फैलाइए, ना कि लड़िए झगड़िए। मन दरवाजे खोल, और मन के दरवाजों को खोलना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए। अब रसगुल्ला कहता है, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। वो कहता है कि हम इतने मीठे हैं ना, इस वजह से ही हमारी उपेक्षा होती है, मतलब हमको सब मना करते हैं खाने को। गुलाब जामुन कहता है, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग ना होवे बोर। कि हमारी जीभ इतनी चटोरी है कि वो हमारी बात नहीं सुनती है। मीठे के लिए लोग डॉक्टर मना भी करते हैं, लेकिन लोगों की जो जीभ है वो तो चटोरी है। मांगे मीठा मोर, कि और मोर मतलब MORE मोर, ज्यादा और मीठा ज्यादा मांगती जाती है। मीठा मीठा खाए के, कि हम मीठा मीठा खाते हैं और लोग खाते हैं मीठा, लोग ना होवे बोर, लेकिन खाते खाते भी वो बोर नहीं होते हैं। उन्हें कितना ही मीठा खिला लो, आज खिला लो, कल खिला लो, वो लोग बोर ही नहीं होते हैं। आगे गुंजिया कहती है, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। कि लोगों को क्या हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, शुगर हो रहा है, तो उनके शरीर में ये जो शक्कर है उसकी मात्रा बढ़ रही है, शुगर की। रबड़ी जी कहती हैं, आप सभी ने सुना होगा कि जहां अति होती है वहां क्षति होती है। अति मतलब जहां हम कोई चीज ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा मिठाई खा ली, ज्यादा कुछ चीज कर ली। क्षति मतलब नुकसान होता है। जहां अति की चीज होती है वहां नुकसान जरूर होता है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं, मतलब लोग देखते ही नहीं कि एक पीस खा लिया, 2, 3, 4 खाते चले जाते हैं, अति कर देते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं और बाद में खुद ही भुगतते हैं, क्योंकि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर उनको डॉक्टर मना कर देते हैं। अब लड्डू दादा बोले, इसके लिए हम अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। लड्डू कहते हैं कि हमें अपने अंदर से, मतलब मिठाइयों में से मिठास को कम करना चाहिए, तब लोग शायद हमें खा ले। फिर गुलाब जामुन कहता है, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा, जब मिठास ही नहीं रहेगी, हमारी शक्कर ही कम हो जाएगी, तो मिठाई ही कोई नहीं बोलेगा।
फिर लड्डू दादा कहते हैं, ध्यान रखो शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। अगर हम मीठा कम कर दें अपने अंदर से, मतलब वो कहती है मिठाइयां अगर हम कम मीठी हो जाए तो हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। मन में मिठास बढ़ा सकते हैं मतलब लोग हमें खाएंगे और इतनी ज्यादा मीठा नहीं खाएंगे तो उनके मतलब उनको बीमारी नहीं लगेगी। पेड़ा कहता है, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा तो को भला कौन बंद कर सकता है। कि शुभ कार्य होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, पूजा होती है तो मिठा ही बंटता है। किसी का कुछ भी अच्छा कार्य होता है तो वो मिठाई ही बांटने जाता है। तो ऐसा तो लोग नहीं छोड़ेंगे, मिठाई तो बांटेंगे ही। लड्डू दादा कहते हैं लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें। ऐसा नहीं है कि हमें ही मिठास कम करनी चाहिए, लोग भी अपने एक चीज लिमिट में खाएं, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। हमारा सेवन करें पर अति ना करें, हमें खाएं लेकिन ज्यादा ना खाएं, कम मात्रा में खाएं। शारीरिक श्रम करते रहें, मतलब एक्सरसाइज, खेल कूद ये सब करते रहें, काम करते रहें और स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं है खाकर पड़े हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा, तो काम भी करते रहें, एक्सरसाइज भी करते रहें। इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा कर दी। कि उन्होंने आखिरी में अपनी बात बता दी कि लोगों को अपनी जीभ पर लगाम लगानी होगी, खाएं लेकिन अति का ना खाएं, शारीरिक श्रम करें और स्वस्थ रहें और हमें भी खाते रहें। तो ऐसा कहकर उन्होंने सभा की समाप्ति कर दी, सभा की घोषणा कर दी, समाप्ति की, सभा समाप्त हो गई। मनीष बाजपेयी द्वारा लिखित है, महाराष्ट्र से साभार लिया गया है। तो ये आपको भी समझ में आया होगा कि आप सबको भी मीठा ज्यादातर पसंद होगा, तो खाएं लेकिन एक लिमिट में खाएं और खेले कूदे तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।